मेरे सभी सनातनी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको ले चल रहे हैं काशी में। काशी जो महादेव की नगरी है, जो अनादिकाल से शिव शंभू का निवास स्थान है। पतित पावनी गंगा तट पर बसी काशी के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव के त्रिशूल पर यह नगरी टिकी हुई है, जिसकी रक्षा शंभू कर रहे हो उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन 500 से ज्यादा वर्षों से भगवान की इस नगरी को अधर्मी मुस्लिम शासकों ने शापित कर रखा है। शिव के इस पावन स्थल में गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि ये पावन धाम सैकड़ों सालों से मुस्लिम अधर्मियों के कब्जों से मुक्त नहीं हो पाया। काशी विश्वनाथ के प्रांगण में बना ये मस्जिद सैकड़ों साल से हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था, उनके मान, उनके सम्मान, उनकी संस्कृति, उनके गर्व पर कुठाराघात है। मैं जब भी अपने इष्ट महादेव के दर्शन के लिए काशी जाता हूँ तो यह देखकर दुख होता है कि आखिर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हमारे ही देवता के घर पर मुस्लिमों ने क्यों कब्जा किया हुआ है। श्री राम की नगरी अयोध्या हो, कृष्ण का जन्म स्थान या वाराणसी जहां खुद महादेव आकर बसे, इन सभी जगहों पर मुस्लिमों ने कब्जा किया, हमारा वजूद मिटाने की पुरजोर कोशिश की। क्या वो चाहते थे कि सनातनी हिंदू भारत छोड़कर भाग जाए या मुस्लिम धर्म अपना ले? आखिर ऐसा सैकड़ों सालों से क्यों हो रहा है? अरब, तुर्क जैसे देशों से आए इन विदेशियों ने हमारे इष्ट देव के निवास स्थान को तोड़कर उसे अपवित्र कर दिया और आज तक हम अपना ये मान सम्मान वापस नहीं ले पाए। यह देखकर मेरा मन कचोटता है, पीड़ा होती है। मैं ये सोचने को विवश हूं कि आखिर हिंदुओं के देश में हिंदू ही इतना असहाय क्यों है। इसी कड़ी में आज मैं बात कर रहा हूं वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की सच्ची और असली कहानी की, जो हर सनातनी को जाननी जरूरी है। वो काशी विश्वनाथ जहां नंदी आज भी महादेव से मिलने की प्रतीक्षा में है। काशी विश्वनाथ के पास ये शापित मस्जिद, जिसकी दीवारों पर मां पार्वती आज भी महादेव को देखने के लिए ललायित है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ में भी लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के पूजनीय स्थल को तोड़कर वहां मस्जिद बनाना पाप है, लेकिन इन मुस्लिम दुराचारियों ने हिंदुओं के हर पवित्र स्थल को शापित करने की साजिश की और इन्हीं में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। सैकड़ों साल बाद एक ऐसी घड़ी आई है जिससे आशा की जा रही है कि भोले बाबा के इस मंदिर में मस्जिद का अतिक्रमण खत्म किया जा सकता है। आज अपनी काशी की यात्रा में मैं बात करने वाला हूं अपने आराध्य महादेव के मंदिर और मुस्लिमों के इस अधर्मी पापी मस्जिद की। अपने पिता को कैद करने और प्यास से तड़पाने वाले आताताई और धर्मांध क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के केंद्र बनारस को रक्त रंजित किया। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं कि काशी तीनों लोकों में न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो कभी लोप नहीं होता। औरंगजेब ने कैसे काशी विश्वनाथ मंदिर को रक्त रंजित किया, इसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा।
इससे पहले आप ये जान लीजिए कि काशी विश्वनाथ का समूल नष्ट करने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं ने कितनी बार वहां हमले किए और कई बार हिंदू शासकों ने इसे दोबारा बनवाया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 1194 में मोहम्मद गोरी ने लूटने के बाद इस मंदिर को तोड़वा दिया था। बाद में इसे फिर से बनाया गया, लेकिन फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को तोड़ दिया। सोचिए काशी विश्वनाथ मंदिर से इन मुस्लिम आक्रांताओं को कितनी नफरत थी। डॉक्टर ए.एस. भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में जिक्र करते हुए लिखा है कि साल 1585 में टोडरमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 18 अप्रैल 1669 की बात है जब औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया और काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। और ये फरमान आज भी कोलकाता के एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस वक्त के लेखक साकी मुस्तईद खान ने मासीदे आलमगीरी में इस विध्वंस का वर्णन किया है। लिखा गया है 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने के कार्य पूरा होने की सूचना दे दी गई थी। बताया जाता है कि जब लोगों को पता चला कि औरंगजेब की सेना मंदिर तोड़ने आ रही है तो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को इसी कुएं के अंदर छिपा दिया गया था। 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। बताया जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने ही इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया और इस छोटे से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करवा दी। बाद में पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने इस मंदिर पर यह भव्य सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। भारत में रहने वाले हिंदू विरोधी विचारधारा के इतिहासकारों ने औरंगजेब की छवि को सही ठहराने के लिए काल्पनिक कहानियों की रचना कर दी। इन सनातन विरोधी इतिहासकारों ने बड़ी बेशर्मी से मंदिर तोड़ने को सही ठहराया था और उस झूठी कहानी के मुताबिक सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब अपनी सेना और हिंदू राजा मित्रों के साथ वाराणसी के रास्ते बंगाल जा रहा था। रास्ते में बनारस आने पर हिंदू राजाओं की पत्नियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की इच्छा जाहिर की। औरंगजेब अपने हिंदू राजा मित्रों की बात सहर्ष मान गया। उसने अपनी सेना का पड़ाव बनारस से 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिया था। उस स्थान से हिंदू राजा की पत्नियां बनारस गई और वहां गंगा में स्नान कर विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने गई। पूजा के उपरांत सभी रानियां तो लौट गई, लेकिन कच्छ की रानी नहीं लौटी। तो औरंगजेब की सेना में खलबली मच गई और उसने अपने सेना नायकों को रानी को खोज कर लाने का हुक्म जारी कर दिया। औरंगजेब के सेना नायक रानी को खोजने मंदिर पहुंचे तो वहां भगवान गणेश की प्रतिमा के पीछे उन्हें रानी रोती हुई मिली। उनकी अस्मिता और गहने मंदिर के पुजारी ने लूट लिए थे। इसके बाद हिंदू राजाओं ने औरंगजेब से कहा कि वो जाकर मंदिर के पुजारी और प्रबंधन के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, जिससे विवश होकर औरंगजेब ने सभी पुजारियों को दंडित करने का हुक्म जारी किया और साथ ही विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उस मंदिर को तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। औरंगजेब के नाम पर बताए गए इस झूठ को इतिहासकारों ने बेनकाब कर दिया। दरअसल इतिहास में कहीं ये नहीं लिखा कि औरंगजेब कभी बनारस और बंगाल गया था। हकीकत ये है कि औरंगजेब मदरसे में पढ़ा हुआ एक कट्टर मुसलमान था। लेकिन त्रासदी ये है कि आज भी वामपंथी सेकुलर इतिहासकार औरंगजेब के इस विध्वंसकारी नीति को न्यायोचित ठहराने में लगे हैं। यही वजह है कि ज्ञानवापी मस्जिद आज भी हिंदुओं पर कलंक की तरह है। लेकिन वाराणसी में हमारे महादेव
आज भी उसी जगह स्थित हैं जहां मुस्लिम आक्रांताओं ने घुसपैठ बनाई हुई है। आज भी ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर हिंदी देवी देवताओं की आकृतियां देखी जा सकती हैं और मस्जिद के ठीक सामने भगवान विश्वनाथ की नंदी विराजमान है। नंदी का सिर भगवान शिव की तरफ है, जो ये साबित करता है कि यहाँ कोई भव्य मंदिर बनाया गया था। वाराणसी में मस्जिद और मंदिर का ये विवाद स्वतंत्रता से पहले का है। साल 1936 में ये मामला कोर्ट में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं, मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में दीन मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन को घोषित कर दिया जाए। 1937 में दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने 1585 में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा पेश किया था। इस नक्शे में आप देख सकते हैं जो बीच का हिस्सा है वो प्राचीन मंदिर का गर्भगृह है। इस नक्शे के साथ अंग्रेज अफसरों ने कोर्ट को बताया कि इन हिस्सों पर मस्जिद बना दी गई। साल 1937 में वाराणसी जिला अदालत के एक जज ने कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बीएचयू के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर एएस आल्टेकर ने बयान दिया। आल्टेकर ने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए बताया था कि ज्ञानवापी के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। इन सारे सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद को मुसलमान एक मस्जिद की संज्ञा दे रहे हैं, दरअसल वहां एक महादेव का मंदिर विराजमान था। अब वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद है कि धार्मिक अतिक्रमण से विश्वनाथ धाम भी मुक्त होगा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया है और 5 लोगों की टीम बनाकर पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने को कहा है। इस सर्वेक्षण में रडार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ये साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर के अंश आज भी मौजूद हैं। और अब इस नई तकनीक से ये साबित हो जाएगा कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ का डेरा था, जिसे मुगलों ने खत्म करने का प्रयास किया। तो महादेव की काशी के बारे में बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा।